भाग 11 सामुदायिक जिम्मेदारी। आदित्य ने अपने व्यवसाय के साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी जोड़ा। उसने पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के विकास के लिए कई पहलों की शुरुआत की। भाग 12 सफलता की नई ऊंचाइयां। समय के साथ आदित्य की कंपनी ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी एक बड़ा नाम कमाया। उसकी मेहनत, दृढ़ता और नवीन सोच ने उसे एक प्रेरणादायक उद्यमी बना दिया। भाग 13 वैश्विक पहचान। आदित्य की कंपनी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड के रूप में पहचानी जाने लगी। उसने अपनी ब्रांड वैल्यू और गुणवत्ता को बरकरार रखा और इससे उसकी विश्वसनीयता और भी बढ़ गई। भाग 14 तकनीकी क्रांति। आदित्य ने टेक्नोलॉजी में निरंतर निवेश किया। उसने ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके अपने सप्लाई चेन को और सुरक्षित और पारदर्शी बना दिया। इससे ग्राहकों का भरोसा और भी मजबूत हुआ। भाग 15 समृद्धि और विरासत। आदित्य ने न सिर्फ व्यावसायिक सफलता पाई, बल्कि उसने अपनी विरासत भी मजबूत की। उसने अपनी कंपनी को ऐसी स्थिरता और विकास की ओर बढ़ाया कि आने वाली पीढ़ियां भी उससे प्रेरित हों। भाग 16 वैश्विक विस्तार और नई चुनौतियां। आदित्य की कंपनी अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। अलग अलग देशों में नए बाजारों की पहचान के साथ साथ आदित्य को विभिन्न सांस्कृतिक और व्यावसायिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। उसने अपनी टीम को स्थानीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार किया। इस दौर में आदित्य ने स्थानीय संस्कृति और उद्योग की समझ को भी अपने व्यापार का हिस्सा बनाया। भाग 17 नवाचार और टिकाऊ विकास। आदित्य ने व्यावसायिक सफलता के साथ साथ टिकाऊ विकास पर भी ध्यान दिया। उसने पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकियों को अपनाया और अपने उत्पादन प्रक्रियाओं को अधिक हरित बनाने का काम किया। इस तरह आदित्य ने अपनी कंपनी को सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी मजबूत किया। भाग 18 सामाजिक जिम्मेदारी और लोकल समुदायों का उत्थान। आदित्य ने अपने व्यवसाय को सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने स्थानीय समुदायों के विकास के लिए भी कई पहल की। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में भी योगदान दिया, जिससे कंपनी की सामाजिक छवि और भी निखर कर सामने आई। भाग 19 भविष्य की योजना और डिजिटल परिवर्तन। आदित्य ने भविष्य के लिए भी अपनी रणनीतियों को तैयार किया। उसने डिजिटल परिवर्तन को अपनाया और नई तकनीकों जैसे कि ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का इस्तेमाल करके कंपनी को और भी उन्नत बनाया। भाग 20 विरासत और प्रेरणा। आखिरकार आदित्य की कहानी एक प्रेरणादायक विरासत के रूप में सामने आई। उसने न सिर्फ आर्थिक सफलता पाई, बल्कि एक ऐसी पहचान बनाई जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी। भाग 21 वैश्विक दृष्टिकोण और रणनीतियां। आदित्य अब अपने व्यवसाय को सिर्फ देशीय स्तर पर नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत पहचान देने की दिशा में बढ़ रहा था। उसने नए नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का गहराई से अध्ययन किया और वहां की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी रणनीतियों को ढाला। इस चरण में आदित्य ने अपनी कंपनी के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें विभिन्न देशों की सांस्कृतिक प्रतिभाओं का सम्मान करना और स्थानीय जरूरतों के अनुसार उत्पादों को अनुकूलित करना शामिल था। भाग 22 वैश्विक प्रतिस्पर्धा। आदित्य ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने मुकाबले को और भी मजबूत किया। उसे बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी नवाचार की भावना और गुणवत्ता ने उसे उनसे अलग पहचान दिलाई। भाग 23 तकनीकी उन्नति। आदित्य ने तकनीकी विकास पर जोर दिया। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके अपने व्यवसाय को और भी प्रभावी और ग्राहक केंद्रित बनाया। भाग 24 सामाजिक उत्तरदायित्व। आदित्य ने सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व दिया। उसने स्थानीय समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में कई पहल की। भाग 25 भविष्य की दिशा। आदित्य ने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दिया। उसने अपने व्यवसाय को और भी डिजिटल और टिकाऊ बनाने के लिए नई रणनीतियों पर काम किया। आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।